गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हम लोगों का नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। एम ए ऑडिबल? आवाज आ रही है क्लियर? प्लीज कंफर्म करो आप लोग। Yes, क्लियर है? संग्राग क्लियर है आवाज? संग्राग एम ए ऑडिबल? हाँ सर। वो ओके सर ओके माइक खोलते थोड़ा हैंग हो गया था। ओके ओके ओके। चलो तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग हम लोगों का नंबर सिस्टम का टॉपिक्स बचा हुआ है, वो है कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन पे भी हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं, उनको बनाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग आज चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और आपका काम होगा घर पे जाकर के जितने भी जो भी बुक्स हैं उन बुक्स से उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल कन्वर्शन ऑफ डेसिमल डेसिमल इनटू रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आप लोग को देते हैं और आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको पहले देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है कि डेसिमल जो हम आपको दे रहे हैं वो डेसिमल आपका रहेगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल आप लोग समझते हो, रिकरिंग वैसा डेसिमल जो बार बार रिपीट होते हैं, उसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट आपका एक पहला क्वेश्चन है 0.2222 ठीक है, जिसको हम लोग 0.2 के ऊपर बार भी कह सकते हैं। इसको आपको बोल रहा है कि इसको आप कन्वर्ट करो, किसमें आप कन्वर्ट करो इसको रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसका स्टेप क्या होगा कि कैसे आप लोग बनाओगे, इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस आपका रहेगा कि इसको हम लोग x मान के बनाते हैं। लेट द नंबर भी x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 0.2 पे बार को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू मान लेते हैं 0.2222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये x हमने मान लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, पहले ये देखो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। टू 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 रिपीट हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो बार उसके ऊपर बार लगा होगा, तो x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार हो गया। अब आपको क्या करना है कि हम x के इक्वल के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 वाले नंबर से। चाहे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से या कब 1000 से करना है। तो आपको जो यहाँ पर बार जो है ना, वो बार आपको बताएगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो इट मीन्स आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डबल डिजिट पे बार रहेगा, दो डिजिट पर एक साथ बार है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर तीन डिजिट पर एक साथ बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ एक तरफ तो करेंगे नहीं, जब भी करेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों में करेंगे। तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10x इक्वल टू 0.2 के बार में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 के ऊपर बार हो जाएगा। बताओ आप, यस ये सर। वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ। हेलो, यस सर। समझ में आया।
जैसे 0.222 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसमें हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको मालूम है कि जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जितना जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उतना कम होता है। तो हमने एक जीरो से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। तो इट मीन्स मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.222। ये तो बढ़ता जाएगा अपना कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब एक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर पहले उठ करके आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट एक नंबर बाद आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 2.2 के ऊपर बार हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x इक्वल टू 2.2 के ऊपर बार हो गया। इस वाले को आपको इक्वेशन 1 मान लेना है और इस वाले को आपको इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन से इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 1 किससे करोगे, फ्रॉम 2, 2 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इट मींस 10x माइनस 6 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 2.2 के ऊपर बार माइनस 0.2 के ऊपर बार, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, 10 में से एक जाएगा तो ये तो आपको पता है ये 9x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आप 2 पॉइंट देखो, 2.2 के ऊपर बार है, ठीक है, यहाँ पर भी 0.2 के ऊपर बार है, तो क्या ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों एक सेम है कि नहीं, बताओ, सेम है कि नहीं, 2.2 के ऊपर बार है, यहाँ 0.2 के ऊपर बार, ये दोनों सेम है। तो जब इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। तो इट मीन्स 2.2 के ऊपर बार में से 0.2 के ऊपर बार को माइनस करते हैं तो इट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा पूरी कैंसिल हो जाता है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, 2 बचता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम 2.2 के ऊपर बार में से 0.2 के ऊपर बार को माइनस करेंगे तो यहाँ पर मेरा बचेगा क्या, 2। तो दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा 2/9 हो जाएगा। तो इट मीन्स मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 2/9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 के ऊपर बार को 0.2 के ऊपर बार इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, रैशनल नंबर में चेंज करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2/9 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस सर। संग्राही वाला क्लियर हुआ आपका, समझ में आया कैसे बनाइए, हाँ सर, जी क्लियर हो जी गया। एकदम। तो ये तो काफी इजी, सबसे मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो हम पता है, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट डाउन हो गया दोनों सबका, यस सर। संग्राह आपका नोट डाउन हुआ, हाँ सर हो गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और आप लोग बताना क्या होगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन दे रहे हैं, 0 पॉइंट एकदम डिट्टो सेम दे रहे हैं, 0.6 के ऊपर बार है, इसको आपको डेसिमल में चेंज, फ्रैक्शन रैशनल नंबर में चेंज करना है, बताओ कितना होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, एग्जाम में आप कैसे बनाओगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी बनाओ और हम भी बनाते हैं, ठीक है। और एक बार चेक करेंगे कि क्या आंसर दोनों का आदमी का सेम आ रहा है या नहीं, बेटा आप भी बनाना। तो पहले क्या करोगे, लेट x इक्वल टू मान लेंगे, सर x इक्वल टू 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2/3, हाँ सर। ओके, बड़े बहुत जल्दी आ गया, गुड। x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार का मतलब 666 ये आपका है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6 के ऊपर बार है, एक डिजिट पर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 10x बराबर 0.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 के ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सब्ट्रैक्ट, स्टेप बाय स्टेप सबको लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार माइनस 0.6 के ऊपर बार। तो 6 के ऊपर बार 6 के ऊपर बार ये दोनों कैंसिल हो गया, तो
10x में से x गया 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा मेरा कितना 6/9, और 6/9 अभी कट सकता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 से कटेगा 3 से कटेगा 3 to the 6 और 3 3 the 9, इट मीन्स आपका आंसर सही था 2/3। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे बना ये? यस सर। हाँ सर। चलो अब क्लियर हो गया है, तो अब हम दे देते हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, मतलब अब बार थोड़ा हम बढ़ाएंगे, अब 2 के ऊपर बार देंगे फिर 3 के ऊपर बार देंगे एक एक करके। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब आपका एक क्वेश्चन है 0.35, ठीक है 0.35 है, बार 35 पर है, ठीक है, एक ये आपको बनाना है, और एक अगला क्वेश्चन है 0.585 ले लेते हैं, 585, ठीक है, ये तीनों के ऊपर बार है, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, तो देखिए कितना आता है जल्दी से। 0.35 के ऊपर बार है, तो हम भी बनाते हैं, आप लोग बनाइए। लेट x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 0.3535 35, ठीक है, ये डॉट 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 डॉट, x इज इक्वल टू हम मान लेंगे इसको 0.35 पर बार। अब 2 डिजिट पर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 35/99 आ रहा है। 35/99, ठीक है, गुड, सही है इसका मतलब। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो मेरा कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 35.35 के ऊपर बार, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, तो इट मीन्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x माइनस x बराबर कितना होगा, तो 35.35 के ऊपर बार माइनस 0.35 के ऊपर बार। आपको मालूम है कि माइनस करोगे तो ये बार बार वाला कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 99x बराबर कितना हो जाएगा 35, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 35/99, इट मीन्स आपका संग्रह सही है, गुड, इट मीन्स 35/99 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, इसका किसी का आया क्या आंसर? सर 585/990। हाँ ठीक है, गुड। तो लेट x इक्वल टू हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.585, ठीक है, इसके ऊपर बार मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि 3 डिजिट पर बार है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इक्वल के दोनों तरफ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1000x बराबर 585.585, ठीक है, इस 585 पे बार रहेगा, यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 2 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट मीन्स मेरा कितना हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 585.585 पर बार माइनस 0.585। एग्जाम में जब भी अगर आएगा ना क्वेश्चन ये बनाने के लिए, तो ये पूरे स्टेप को आप लोग को फॉलो करना है, इन्हीं के स्टेप छोड़ करके जरे 1-2 लाइन में बना दे, ठीक है, और डायरेक्ट भी आंसर नहीं लिखना है, तो पूरे स्टेप को फॉलो करना होगा एक एक करके।
तो अब देखो 585 ये बार वाला कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो मेरे पास बचा क्या 999x इक्वल टू हो गया 585, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू जो आपका होगा वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 585 डिवाइडेड बाई 999, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर बन के तैयार x इक्वल टू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बार वाला क्वेश्चन, ठीक है, और आपको कहे कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, जितने डिजिट पर बार होगा उतने जीरो से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज देखो, आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा है क्या, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका आंसर वही आ रहा है कि देखो जिस डिजिट के ऊपर जितने डिजिट के ऊपर बार है, बस वही डिजिट में हम डिनोमिनेटर में उतना 99 लगा दे रहे हैं। कुछ ऐसा सेम चीज आपको दिखाई दिया है 3-4 क्वेश्चन अभी करने पर पता चला कुछ? मतलब इसमें इसका ट्रेंड क्या चल रहा है कि मतलब जितने डिजिट पर बार है बस उस नंबर को लिख करके डिनोमिनेटर में उतना 9 लिख दो, ठीक है। तो इट मीन्स आप डायरेक्ट अगर देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ 0.35 के ऊपर बार इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 35/99 हो जाएगा, ठीक है। मतलब खाली डिजिट देख लो कि दोनों के ऊपर बार है, तो इट मीन्स 2 डिजिट पर बार है तो नीचे 2 9, 3 डिजिट पे बार है तो नीचे 3 9, 4 डिजिट पे बार है तो नीचे 4 9, बस यही याद रखना। तो सपोज दैट इसमें भी 0.585 पे बार है तो आपको उस नंबर को चुपचाप उतार देना है, और 3 डिजिट पे बार है तो 3 तो 9 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपका एक सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी करना जब आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे तब, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट दिए हैं ना, उन सारे डिजिट के ऊपर अगर बार रहेगा तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सारे डिजिट को उतार दें और डिवाइडेड बाई जितना डिजिट पर बार है उतना 99 उतार दें, ठीक है। अगर हम आपको ऐसा दे दें, इस तरीके का दे दें सपोज दैट कि 0.785 और बार है सिर्फ और सिर्फ 85 पर बार है, 7 पे बार नहीं, तो इस केस में फिर आप ऐसा ये वाला रूल मत फॉलो कर देना कि डायरेक्ट 785 पर लिख करके 2 डिजिट पर बार है तो 2 to 99 उतार देंगे, तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, तो इसके लिए अलग मेथड है, ये बताएंगे बाद में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि ये समझ में आ गया ना, ये कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट अगर आंसर पूछे तो डायरेक्ट में ऐसे बता देंगे, नंबर लिख के जितने डिजिट पर बार उतना 99 उतार देंगे। अब बताओ क्लियर हुआ आप लोग को? यस यस सर। क्लियर हो गया? चलो जब क्लियर हो गया तो तुम लोगों को एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप लोग बना करके दिखाओ तो कैसे बनेगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। क्वेश्चन आपका है x इक्वल टू 1 पॉइंट क्या दें, इक्वल टू दे 1.27 दे देते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1.27, ठीक है, और बार जो है वो सिर्फ 27 पे है, ठीक। अब आप लोग बताओ इसको कैसे बनाओगे। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताओ तो किस तरीके से बनेगा ये। आंसर बताओ कितना आएगा जल्दी से। x इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार है। बना रहे हो क्या आप लोग? यस यस 120/99। अच्छा ये कटेगा भी क्या? ध्यान रखना जब अगर कटता है तो इसको कटाना भी है, ठीक है। 180 नहीं छोड़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। सर कट सकते हैं। कितना आएगा कटने पे?
मिला है। अर्पिता आपका भी आया क्या? सर मेरा 1/3 आ रहा आपका 1/3 आ रहा है। ठीक है, दोनों आदमी का अलग अलग आ रहा है। तो इसमें आंसर जो सही है वो आंसर सही है संग्राहक का। संग्राहक का आंसर सही है। और अर्पिता आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपने गलती कुछ किया है। देखिए क्या किया गलती। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। हम लोग कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट हम क्या करेंगे, x इक्वल टू आपका कितना है, x इक्वल टू 1.27, ठीक है। 1.2727 के ऊपर बार है। हम क्या करेंगे, आपको हमने क्या बताया था कि जितने डिजिट पर बार होगा उतने जीरो से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई बाई 100, दो डिजिट पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइड, ठीक है। अब आइए, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 100x बराबर ये हो जाएगा 127, मतलब ये 27 के ऊपर बार है, पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 227 अंदर चला जाएगा तो 127 हो जाएगा। 127 पॉइंट 27 फिर से रिपीट कर रहा है तो 27 के ऊपर बार हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन 2 मान लो। ये दोनों इक्वेशन बन गया आपके पास, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किससे करेंगे, तो फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 100x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, तो 127.27 पर बार है, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1.27 के ऊपर बार, ठीक है। अब 100x में से x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 99x आएगा, इक्वल टू, अब देखो 0.27 के ऊपर बार, यहाँ पे भी 0.27 के ऊपर बार, तो 0.27 बार वाला कैंसिल कर दिया तो इधर क्या बचा, इधर 127 और इधर क्या बचा 1। तो 127 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 126 आएगा। तो पॉइंट के पहले वाले को पॉइंट के पहले वाले से माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को पॉइंट के बाद वाले से। तो 27 पे बार कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, 127, इधर 1 तो माइनस किया तो 126 आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब आपको मालूम है कि अभी 3 के टेबल से कट सकता है, तो कटाएंगे तो 3 4 12 और 3 2 6 बटा में 3 3 9 3 3 9, ठीक है। 4 3 से फिर कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो 3 1 3 और 3 4 12 और 3 1 3 3 1 3 कट गया आपका। तो इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 14/11। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14/11। तो 1.27 के ऊपर बार, इसको जब आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इसका रैशनल वैल्यू क्या आएगा, 14/11 आएगा। अब बताओ ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। जी सर। क्लियर, चलो जब क्लियर हो गया तो इसी में का एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर टाइप चेंज करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का देंगे, उसके बाद फिर टाइप आप लोग का चेंज करते हैं। सर एक सेकंड सर, मैं लिख ओके ओके ओके, ठीक है। जी सर हो गया। हो गया नोट डाउन। चलो तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए। 23.43 के ऊपर बार है, 23.43 के ऊपर बार है, जल्दी से बना के बताइए तो कितना आएगा। बन रहा है क्या? यस सर। ठीक है।
320/99. 2320/99. अच्छा ये कटेगा नहीं क्या अभी? No sir. नहीं, चलिए तब इसका मतलब है कि आप लोग का आंसर सही है दोनों आदमी का। जब आंसर सही है तो फिर हमको बनाने की जरूरत है क्या? No तब sir. संग्राग, जब आंसर सही है तो फिर बनाने की जरूरत है या आगे बढ़ें? जी नहीं सर। ठीक है, तब ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? तो वो क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए एक बार। चलिए, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन लिखे तो एक मिनट, स्लाइड चेंज कर लें पहले। क्वेश्चन आपका है, सपोज दैट हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दे रहे हैं 0.32 बार हम आपको दे रहे हैं किस पे? सिर्फ 2 पे, 3 पर बार नहीं है, 2 पे बार दे रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगला आप लोग को देंगे सॉल्व करने की, ठीक है? तो सपोज दैट हमने आपको ये क्वेश्चन दिया 0.32 के ऊपर बार है, ठीक? तो अब आप बताइए, लेट पहले तो लेट कर लो कि लेट x इक्वल टू आपका कितना होगा? 0.32 और 2 के ऊपर आपका क्या है? बार है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसमें इसको पहले ये देखो कि कौन से डिजिट पर बार नहीं है। जिस डिजिट पर बार नहीं होगा ना, आप उतने जीरो से हमको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? अगर एक डिजिट पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट पे बार नहीं है, तो इक्वल के दोनों तरफ आप एक जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। अगर पॉइंट के 2 डिजिट पर बार नहीं है अगर, तो आप 2 जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड पे हम करेंगे, बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो अब देखिए, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 0.32। अब पॉइंट ई उठ करके कहाँ जाएगा? यहाँ 3 के बाद आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट कम हो जाएगा, तो 3.2 के ऊपर बार हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब आप बताओ, 10x तो ये हो गया बराबर, क्या 3.2 के ऊपर बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? Yes. No sir. संग्राग, क्या 3.2 के ऊपर बार को हम 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते, हाँ सर, हाँ लिख सकते हैं। तो अब आओ, तो हम क्या करते हैं, 10x इक्वल टू, अब 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार है, ये आप शुरू से करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में पहले स्लाइड में क्वेश्चन करवाया था। ये 0.2 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ? 2/9 होगा। हम इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे। आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार होगा उतनी डिनोमिनेटर में उतना 9 आप लिख दोगे, ठीक है? तो 0.2 के ऊपर बार था तो आप 2 लिख करके, और एक डिजिट पर बार है तो एक 9 नीचे उतार दोगे, तो 0.2 के ऊपर बार मतलब 2/9 होगा। अब इनको सॉल्व कर दो सीधे सीधे, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, प्लस फ्रैक्शन पर का माइनस करने आता है ना सबको, 3 प्लस 2/9। तो जब ये आपको मालूम है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता है, नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें +2 कर देते हो, ये मालूम है ना आप लोगों को? या एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, 9 3 27, तो 27 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। तो इट मीन्स 10x बराबर कितना हो गया? तो 10x बराबर 27 प्लस 2 जोड़ोगे तो 28 29, तो 29/9 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा? तो इट मीन्स x इक्वल टू आपका हो जाएगा 29/90, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? 29/90 आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। समझ में आया ये कैसे बना? Yes sir. लास्ट वाला x इक्वल टू 90 था सर। x इक्वल टू कितना? अगर सर वो वाला प्रोसेस थोड़ा और मतलब बड़ा कर सकते। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 10x बराबर 29/9, यहाँ तक क्लियर है? 29/9 कैसे आया? जी।
हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 29/9, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इक्वल की इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रैक्शन की इधर जो चीज नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल की इधर आके नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में डिवाइड। हाँ, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 29/9 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है, चलो नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर तो अब एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए 0.123, ठीक है, बार है 1 2 3 के ऊपर, रुकिए नोट डाउन करते हैं, यहीं पे कर दें क्या, यहीं पे बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, चलिए तो एक आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड पे ही आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक नया क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप लिखिए 0.123, बार है सिर्फ आपका 3 पर, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 0.123 बार है सिर्फ और सिर्फ 3 पे। मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो उतना ही जीरो से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। आया क्या? चलिए हम बनाते हैं, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बनाएंगे। कितना है, कितना कितना फिर से बोलिए तो। ओके ओके ओके, ठीक है, सही है इसका मतलब, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया ना। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखेंगे कितना ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं है, 2 डिजिट, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 जीरो से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो इट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 100x बराबर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.3 के ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है, तो 12.3 के ऊपर बार आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100x इक्वल टू 12.3 के ऊपर बार को हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 प्लस 0.3 के ऊपर बार, हाँ लिख सकते हैं। अब आएंगे 100x इक्वल टू 12 प्लस 0.3 के ऊपर बार, आपको मालूम है कि 0.3 के ऊपर बार का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/9 होता है, ये तो आपको पहले भी कर चुके हो आप लोग, तो डायरेक्ट कर देंगे, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने आता है जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो एलसीएम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 12 × 9 मल्टीप्लाई करके और उसमें +3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन में 9 रहेगा, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 12 9 108 +3 डिवाइडेड बाई 9, तो इट मीन्स 100x बराबर हो जाएगा 108 में 3 जोड़ोगे तो 111 डिवाइडेड में ये कितना हो जाएगा 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900, और आपको मालूम है कि ये अभी कटेगा तो 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 7 21 डिवाइडेड बाई 300, यही आपका आंसर हो गया। गुड, इसका मतलब है कि सबका आंसर सही आया था, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ तो इसको कैसे बनाओगे,
क्वेश्चन आपका है 0.003 0.003 और उसके बाद 52 है 52 अब बार है आपका 52 के ऊपर आपको बनाना है। बनाइए कैसे बनेगा। लेट x इक्वल टू 0.00352 52 के ऊपर बार है। बनाओगे कि मैं बनाऊं आप लोग बोलो। ट्राई करो। ठीक है इजी है ये भी आसान है। आया क्या? हाँ सर आ गया 349 आया 999,000 अर्पिता आप बताओ कितना आ रहा? सर वही है। सेम आ रहा है तो चलो ठीक है बहुत बढ़िया। देखते हैं एक बार हम। चलिए देखते हैं ट्राई करते हैं आंसर सही आया या गलत आया। आपको मालूम है मैंने क्या बताया कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, जितने डिजिट उतने जीरो से मल्टीप्लाई। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 1000 ठीक है दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.52 के ऊपर बार हो जाएगा। अब आइए आपको मालूम है कि 1000x इक्वल टू 3.52 के ऊपर बार है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.52 के ऊपर बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है अब आइए 1000x इक्वल टू क्या होगा तो 3 प्लस आपको मालूम है कि 0.52 के ऊपर बार का 0.52 के ऊपर बार है इसका फ्रैक्शन रैशनल वैल्यू क्या होगा तो 52/99 हो जाएगा। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ऐसा केस हो तो आप डायरेक्ट नंबर को उतार के और जितने डिजिट पे बार हो उतना 99 बैठा दीजिए। तो 52/2 डिजिट पे बार है तो 299। अब इनको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 1000x इक्वल टू कितना होगा तो 3 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस 52 कर दीजिए तो 3 इंटू 99 और प्लस 52 डिवाइडेड बाई 99 फ्रैक्शन पर का प्लस माइनस और क्या तो 1000x इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 9 27 और 3 9 27 28 29 तो 297 और प्लस 52 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 99। तो अब आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1000x इक्वल टू इन दोनों को जोड़ो 7 8 9 और 9 1 10 4 14 और 2 और 1 3 349/99 और अब आपको मालूम है कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 349 और डिवाइडेड बाई 99 तो 99 और कितने जीरो है 3 जीरो है 1000 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो इट मीन्स 3 तो जीरो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। बस हो गया आपका यही आंसर। ठीक है अब ये कटेगा क्या 4 3 7 9 1 10 16 नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर हो गया सीधे सीधे। ठीक है ना अब आया समझ में कैसे बना। ऐसे तो आप लोग का आंसर भी सही आया था। ठीक है आंसर भी आप लोगों का आ ही गया था इट मीन्स ये समझ में आ गया है। तो चलो जब ये आ गया है तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और देते हैं वो आप बना करके दिखाओ।
एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, उसके बाद इस चैप्टर्स को एंड करेंगे। बनाइए 15.712 बार है आपका 1 2 पर, 1 2 के ऊपर बार है। अब इनको आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सर 1 2 के बाद बार है, फिर 1 के बाद बार है। 1 2 के ऊपर बार है, 1 2 के ऊपर बार है। जल्दी जल्दी, टाइम कम है। ये आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो ऐसे एंड करेंगे। हाँ सर आ गया। आ गया? कितना आया? सर 3.1 फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए कोई। सर 3.1/190। अच्छा, और एनीवन एल्स? संग्रह का बताइए। सर 141 इतना कैसे आ जा रहा है भाई आप लोग का? सर कि पूरा परफेक्ट करेंगे तो सर एक मिनट, वेट, मैं बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू हम करते हैं 15.712 बार किसके ऊपर है? 2 डिजिट पे। हमने क्या बोला था कि पॉइंट के बाद हम चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद एक ऐसा डिजिट है 7 जिसके ऊपर बार नहीं है। तो इट मीन्स जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं है। तो मेरे पास एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? तो 157। आपको मालूम है कि पॉइंट उठ के 7 के बाद चला जाएगा, 157.12 हो जाएगा। अब बार किसके ऊपर आएगा? 1 2 के ऊपर बार। ये ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब आएंगे 10x इक्वल टू 157 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 157 प्लस 0.12 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू हो जाएगा 157 और प्लस आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट पर बार होता है उतना डिजिट लिख करके और नीचे में उतना 9 बैठा देते हैं। तो इट मीन्स 0.12 के ऊपर बार, तो इट मीन्स कितना हो जाएगा? 12/9 9 हो जाएगा।
ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं, तो कर देंगे। अब उसके बाद 10x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन पर का प्लस है, आराम से करो, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 157 को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, तो 157 को मल्टीप्लाई कर दो 99 से, 157 इंटू 99 और प्लस इसमें 12 ऐड कर देंगे आपका, और डिनोमिनेटर में आपका कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को? नो सर। ठीक है, तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ये कट रहा तो आप कटा भी सकते हो डायरेक्ट, आपका और कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक मिनट, फ्रैक्शन को छोटा कर दो, 157 प्लस ये देखो 12/99, ये कभी कट जाएगा 3 के टेबल से, 3 4 12 और 3 3 9, 3 3 9 33 हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हो, कटाने के बाद तब ऐड करो, तो ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10x बराबर 157 इंटू 33 हो जाएगा, 33 प्लस हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 33। ठीक है यहाँ तक। अब आइए, अब 10x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, तो 10x बराबर मेरा होगा, ये हो जाएगा आपका 157 को 33 से मल्टीप्लाई करो तो फंड भी कितना हो जाएगा, आई थिंक 5181 हो जाएगा, 5181 होगा क्या, 5181 और प्लस इसमें हमको 4 ऐड करना है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 33। तो इट मीन्स 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 5184 में 4 4 ऐड करेंगे तो 4 है 5, 5185 हो जाएगा, 5185 डिवाइडेड बाई 33, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5185 डिवाइडेड बाई 3 और एक 0 बैठा देंगे। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इधर आ गया तो डिवाइड में, तो 333 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा, तो यही आपका हो गया अब 330। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 33 और 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे कि क्या ये कट रहा है क्या, अगर ये किसी से कटेगा तो कटा देंगे, तो कटाएंगे तो 5 से कट रहा है, तो 5 से कटाओगे तो 5 बनता 5, और उसके बाद एक 0 बैठा के 5 3 15 और 5 7 35। ठीक है, कितना, इतना ही आया था क्या, कुछ और आया था भाई, 5 6 30, 5 6 30। ठीक है, 7 3 10, 10 1 11, आप नहीं कटेगा, 11 के टेबल से कटेगा क्या, 11 से 9 99 नहीं कटेगा, 19 4 कितना, इतना आया था, आप लोग कहीं कुछ और आया था, सर मेरा 1,3,1,198। नहीं नहीं नहीं, तब गलत है। तो आंसर अब समझ में आ गया ना, गलती कहाँ पे हुआ था, कैसे बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जितने डिजिट पर बार नहीं होगा उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक डिजिट पर बार नहीं था तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x बराबर मेरा कितना आ गया, 157.12 के ऊपर बार हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको अलग अलग तोड़ के लिख देना, 157 प्लस और 0.12 हमने लिख दिया, तो 157 प्लस 0.12 आपका हो गया। अब आपको मालूम है कि 0.12 के ऊपर बार को आप कैसे लिखते हो फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में, तो 12/99 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितने डिजिट पर बार होगा नीचे में उतना 9 आएगा, 12/99 आ गया। अब इन दोनों का फ्रैक्शन पर का प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसमें प्लस 12 कर देंगे। तो लेकिन हम इनको क्या किया, पहले कटा दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 3 के टेबल से कटाया 4 बार में, ये 33 बार में। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 4 ऐड कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो इतना प्लस 4, तो इतना प्लस 4 कितना आ गया, इतना आ गया, डिवाइडेड बाई 33, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये 10 यहाँ पर आकर के डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में आ गया तो 330 हो गया। अब उसके बाद इसको कटा दिया, तो कटाया तो मेरा कितना आ गया, इतना आ गया मेरा, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ, बन जाएगा ना आप इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने वो ग्रेजुएशन कुछ सोच लिया था। ओके ओके, चलो तो अब लगभग सब बन ही गया, सारा हो ही गया है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे ना, एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन जो आता है करने वाला, सपोज दैट एक आध दो क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी आप लोग की शायद है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, वो बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, तो वो क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, सपोज दैट हम आपको पहला दे रहे हैं कि
32 है, 32 का पावर आपका 2/5 है, ठीक है, 32 का पावर 2/5। बताओ इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। 32/2 का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से जल्दी से। 32/2 का पावर 5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर? एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। थर्टी टू अपॉन टू का पावर 5 कितना आया? चलो हम बनाते हैं, इतना सोचोगे आप लोग। देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ। और उसके बाद होल का पावर आपका कितना है? 2/5 है। तो 8 हाँ, तो 2 का पावर, अब आपको मालूम है कि पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू कितना हो गया? 5 इंटू 2/5। तो 5 से 5 आपका कट गया, तो बचा क्या? बचा आपका 2 का पावर 2। तो इट मीन्स 2 का पावर 2 कितना होगा? 4। तो इसका मतलब ये होगा कि 32 का पावर 2/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ। 16 का पावर 3/4, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? 16 का पावर 3/4। 16 का पावर 3/4, जल्दी से जल्दी से। हाँ ठीक है, 2 to the power 3 कितना होता है? 8 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। गुड। तो देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 और फिर होल का पावर आपका कितना होगा? 3/4। और आपको मालूम है कि पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। चलो क्लियर है? बन जाएगा अब ऐसा क्वेश्चन। एक लास्ट इसका बनाओ तो कितना होगा? 125 का पावर -1/3 है, कितना होगा बताओ? वन बाई, ठीक है, गुड, वेरी गुड। 125 का हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 3, फिर उसके बाद होल का पावर कितना है? होल का पावर -1/3 है। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 3 इंटू -1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो इट मीन्स 5 का पावर कितना हो गया? -1। और आपको मालूम है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस हो तो नीचे ले आते हैं, नीचे माइनस हो तो ऊपर ले आते हैं। तो 5 का पावर -1 किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है। यही आपका आंसर हो गया। सही है, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया ना? आप कोई दिक्कत? चलो तो एक और क्वेश्चन दे ही देते हैं। 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर 2/3, ठीक है, इंटू 2 का पावर 1/5। बताओ इसका क्या होगा? 2 का पावर 1/5 इक्वल टू कितना होगा? बनाओ। बहुत इजी है, एक्सपोनेंट का रूल मालूम होगा तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, गुड। आपको मालूम है, सही है। तो आपको मालूम है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो इट मीन 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो इक्वल टू, हम 2 का पावर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 3 15, तो 5 3 3 5 15, 5 2 10, और प्लस 5 3 15, 3 1 3। तो इट मीन्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर 10 3 13, 13/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है? तो हो गया, समझ में आ गया? बना लोगे अब तुम लोग?
यस यस ठीक है, तो चलिए तो सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। घर जा करके आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से फिर से बनाओगे, खास करके वो वाला क्वेश्चन जो आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज, रैशनल नंबर में चेंज करने वाला जो अभी बताया है, उसको घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लो। होमवर्क आपका रहेगा, होमवर्क आपको देते हैं कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी अगर कंप्लीट है पहले से स्कूल में बना हुआ है तो एक बार रिवाइज कर लेना है, और प्लस आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आर एस अग्रवाल, हाँ जो भी हो, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा दोनों वही चीज है, तो आर डी शर्मा है तो उसको लेके घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और कुछ हम आपको सैंपल भेजेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा बैठ के। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो सेशन एंड करें। यस ठीक है, और क्या नेक्स्ट सेशन अभी करना है आप लोग को पॉलिनोमियल का, या फिर कल से स्टार्ट करना है? तो आज इतना ही रहने दो, इसको आज जा करके पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करो। पॉलिनोमियल्स हम कल से आप लोगों को शुरू से पढ़ाते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक मतलब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होते हैं, पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सब आप लोग जानते भी होगे, नहीं जानते होगे तो बताएंगे। और उसके बाद तब हम लोग आएंगे अल्फा बीटा पॉलिनोमियल्स के कितने रूट्स होते हैं, ये सारे चीज पर हम लोग आएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए ठीक है, तब सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। नाइस नाइस